हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिल मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं विभाजन के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। जी हाँ, ये प्रश्न किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करूंगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण ऐसा नियम बताऊंगा जो हमेशा काम करता है, जो कहीं भी फेल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग पहली बार इस चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये सारी इस तरह की मजेदार वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले वो नियम डिस्कस करना चाहता हूं जो कभी फेल नहीं होता है। जी हाँ, वो नियम क्या है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे भी और उसको अच्छे से समझेंगे भी। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो पूरा का पूरा नियम ही आ जाता है। किस तरह से आता है, ये आए हुए हैं, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी पर ये नियम है, उसी पर ही क्वेश्चन आते हैं। यदि ये चीज़ आपको मालूम होगी तो आप लोग टिक करेंगे, नहीं मालूम होगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो नियम क्या है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नियम ये है कि यदि दो क्रमागत विषम संख्या है, चलिए मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से भाज्य होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या नियम है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 8 से भाज्य होता है। किससे 8 से भाज्य होगा? 8 से भाज्य होगा। अच्छा, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम लोग प्रूफ करते हैं, विषम संख्या क्या क्या होती है आप लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है? विषम संख्याएं हैं। हाँ सर, विषम संख्या तो है। अच्छा, अब इसमें कैसे अप्लाई करें? तो मैंने क्या है कि क्रमागत विषम संख्याएं मतलब जो क्रम से आती हैं। चलो मैंने इनको ले लिया, ये देखिए 3,5, 3 के बाद विषम संख्या 5 ही तो आएगी। चलिए ये दो मैंने संख्या ले ली। अगर के वर्गों का अंतर, तो चलिए वर्ग करें हम लोग। तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा सर? 9 होगा। और 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा सर? ये 25 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है? अंतर। अंतर का मतलब होता है जो चीज बड़ी होती है उससे छोटी चीज को माइनस करते हैं। दैट मीन्स यहां से अगर मैं करूं तो 25 माइनस 9 बराबर क्या आया? 16। अब देखिए 16 क्या है? 8 से पूरी तरह से भाज्य कि नहीं भाज्य? हाँ सर भाज्य। ये तो ठीक है, तो हो गया। अच्छा नियम बताया आपने। अच्छा, और कोई संख्या लूं क्या मैं? हाँ ले लो सर। अच्छा चलो मैं ये ले लेता हूँ, कौन सी? 7 और 9 ले लेता हूँ। तो दैट मीन्स 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 ने 81 और 7 सत्ते 49, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 11 से 9 जाएंगे 2 हो जाएगा, और 7 से 4 जाएंगे 3 आ जाएगा। कितना? 32। अब देखिए 8 से कटा ना पूरा पूरा। हाँ सर, ये भी कट जा रहा है। इस तरह से कितनी भी संख्याएं ले लो आप, जो भी विषम संख्या होंगी जो क्रम से आई होंगी वो हमेशा 8 से भाज्य होंगी। अभी तो बहुत छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है। जैसे उसने ले लिया 2113, ये 2013 विषम संख्या है। हाँ सर मालूम है। इसके बाद की विषम संख्या क्या आएगी? ये आएगी विषम संख्या 2015, ये भी विषम संख्या है। क्रम से है कि नहीं? हाँ सर क्रम से तो है, ये विषम संख्या है। अब इनका जो वर्ग का अंतर होगा, दैट मीन्स 2015 का स्क्वायर करो माइनस 2013 का स्क्वायर करो, तो जो भी आएगा वो हमेशा 8 से क्या होगा दोस्तों? भाज्य होगा। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यदि ये नियम मालूम नहीं होता तो आप लोग इसको सॉल्व करते, इसका वर्ग निकालते, इसका वर्ग निकालते, घटाते, फिर 8 से भाग करके देखते। तो ये सब नहीं करना है। ठीक, हमको नियम मालूम है कि क्या नियम मालूम है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो वर्गों का अंतर होता है वो हमेशा 8 से भाज्य होता है। क्लियर दोस्तों? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इसी पर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं कि इसकी पिछली वीडियो जिन
जिन विद्यार्थियों ने ना देखी हो वो भी देख लें, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कि इसके पहली वीडियो मैंने आपको विभाजन के सारे नियम बताए हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम भी थे उसमें, जैसे 7 से विभाजन का नियम, 13 से विभाजन का नियम, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नियम था। और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7 कहां तक 13 तक, सभी का मैंने नियम आपको बता रखा था, एग्जाम्पल भी दे करके समझाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं पर आधारित जो प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, किस तरह से एग्जाम आते हैं, किस तरह से पूछा जाता है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे कवर करूंगा। पहली वीडियो और ये वाली वीडियो, 2 वीडियो में आपका पूरा विभाजन का नियम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, इसलिए इसको आप लोग सीख लीजिए। कुछ नियम थे जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं और एक नियम मैंने इस वीडियो में मैंने बता दिया। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 की। ये जो क्वेश्चंस है ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए, पहला टाइप 1 क्या है? टाइप 1 को हम लोग कर लेते हैं कि भाज्यता ज्ञात करना। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भाज्यता पूछता कि भाज्यता ज्ञात करना। तो हम लोग भाज्यता कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको नियम मालूम होना चाहिए। जी हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने नियम बताया है आपको, वो नियम आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं देख के बताता हूं आपको। ठीक है, आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नियम सारे क्लियर होंगे, क्योंकि मैं अब नियम यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नियम पहले मैं बता चुका हूँ सारे, उसी नियम को अप्लाई करते हुए यहाँ पे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सब आए हुए क्वेश्चन है। क्या है? 4 3 4 8 3 संख्या, ये जो संख्या है, संख्या किससे भाज्य होगी? किससे भाज्य होगी, मतलब आपको ये चेक करना है कि ये संख्या किससे कटेगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए ऑप्शन है 3, नंबर बी ऑप्शन है 4, नंबर सी ऑप्शन है 7 और नंबर डी है 11। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये एक क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मत समझिए कि सर ने एक ही क्वेश्चन बताया, आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले लेके आता हूँ कि एक क्वेश्चन में बहुत कुछ आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो संख्या उसको आप नोट कर लीजिए। आपने क्या नोट कर लिया? 3 4 4 8 3। अब आप क्या करें कि आप चेक करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको नियम तो मालूम ही है। अब यहाँ पे क्या दिया? 3, यहाँ 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11। तो आपको सिर्फ इन जो संख्याएं दी हैं ऑप्शन में, इन्हीं को ही चेक करना है, इन्हीं का ही नियम लगाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले 2 से चेक कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। क्या मतलब है? जो ऑप्शन में संख्या दी है उन्हीं से ही आप लोग चेक करिए। तो सबसे पहले क्या दिया है? 3। अच्छा, 3 से ये संख्या कटती है कि नहीं कटती? पहला क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि यह संख्या 3 से ये विभाज्य होगी। अच्छा, इसका मैंने नियम बता रखा है। 3 का नियम क्या था? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि नियम ये था कि जो भी संख्या दी है उनके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। दैट मीन्स 3 से चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मैं चेक कर रहा हूं 3 से। ठीक है, 3 से क्या क्या हो जाएगा? तो 4 + 3 + 4 + 8 + 3 कितना हुआ? 4 3 7 7 4 11 11 8 19 19 3 19 3 हो गया आपका 22। क्लियर? क्या ये 22 3 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा सर। दैट मीन्स ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अच्छा, 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से नियम क्या है? 4 का नियम मैंने बताया था कि संख्या के लास्ट के 2 संख्या देखनी है। अंतिम 2 संख्या यदि 4 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 4 से कट रही है। तो क्या अंतिम 2 संख्या यहाँ पे क्या है? 83। क्या ये 4 से कट रही है? क्या सर नहीं कट रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। नियम भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना वो भी बता रहा हूँ। अगला 7 से चेक करते हैं। 7 का नियम, सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम था। क्या नियम था? कि लास्ट के 3 संख्याएं लेनी है। तो लास्ट की 3 संख्या क्या है? 4 8 3। अब इसमें जो संख्या बची उसे घटानी है। तो क्या संख्या बची? 43। तो 43 को अब इससे माइनस कर दीजिए। क्या बचेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो क्या ये 7 से कट रहा है क्या दोस्तों?
7 चौक 28 या 7 पन्ना 35, 5 नहीं कटेगा ये भी 7 से क्या है पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ये तब आप चेक कर पाएंगे जब आपको सारे नियम मालूम होंगे, सब आपके माइंड में होंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको नियम पूरे क्रम वाइज बताए हैं कि आपको कोई भी मिसकॉन्सेप्चुअल ना हो। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं 11 से। तो 11 का नियम क्या था, ये भी सर इंपॉर्टेंट नियम है। 11 का नियम था कि सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। चलो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सम संख्याएं हैं, ठीक है, जो सम संख्या कौन कौन सी सम संख्या का मतलब है सम स्थान पर हो। चलिए तो एक क्या है यहाँ पे, एक तो 4, चलो मैं यहाँ संख्या लिख लेता हूँ पहले, 4 3 4 8 3। 11 का नियम क्या होगा, इसको इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए। दैट मीन्स 4 + 4 + 4 + 3 और माइनस करना है, अंतर निकालना किसका, 3 + 8 कितना, 4 4 8 3 11, यहाँ से भी 8 3 11, घटाने में कितना गया 0। और ये देखो 0 11 से भाग हो जाता है। मैंने बता रखा है कि यदि ऊपर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए तो 11 से भाज्य होगी। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि वो संख्या किस संख्या से भाज्य होगी, आपको वो संख्या बतानी होगी। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको नियम अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सब लोग चेक कर लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरह के भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, संख्या है 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से भाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों, चलिए पहला ऑप्शन लिख लेता हूं, 3, फिर बी है 1, सी है 2 और डी है 4। ये आपका क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। संख्या 5, ये जो संख्या दी हुई है, में कम से कम क्या चीज जोड़ी जाए कि योगफल 4 से भाज्य हो जाए, मतलब 4 से कट जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दीजिए। संख्या क्या दी हमारी, 502789। अब यहाँ पे संख्या क्या है, 4। तो 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, अरे सर 4 का नियम, इसमें लास्ट में संख्या देखते हैं, 2 संख्याएं, यदि ये संख्या 4 से कट जाती है तो 4 से भाज्य हो जाती है। तो अब हमको इसमें कुछ ना कुछ चीज जोड़नी है जिससे क्या है ये 4 से कट जाए। तो लास्ट के 2 ले लीजिए। तो हमने क्या ले लिया, 89 आया, इसको जरा 4 से भाग करो। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया। यहाँ पे क्या 9, तो फिर 4 दूनी 8, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। ठीक है, मतलब यदि ये पूरी तरह से कट जाता तो यहाँ पे शेष 1 भी नहीं बचना चाहिए, तभी तो पूरी तरह से भाज्य जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लाना और कुछ चीज जोड़नी है। तो यह बताओ, जब हम इसमें 1 में 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 का मतलब पूरी तरह से यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो या फिर ऑप्शन से आप लोग चेक कर लो कि 89 में जरा 3 जोड़ो, तो 89 में जब 3 तो कितना हो जाएगा, 92। अब 92 आपका 4 से कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा। या फिर अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो 89 में 1 जोड़ी कितना हो जाएगा, 90। तो 90 4 से नहीं कटेगा। 2 रखिए, 2 जोड़ दीजिए इसमें तो 91, 4 से नहीं कटेगा। जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 93, तो 93 4 से नहीं कटेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, तो 4 से कट जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, जो यहाँ पे शेष बचा करे उसको इससे माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स 4 - 1 बराबर कितना आया, 3। दैट मीन्स इस संख्या में 3 जोड़ दीजिए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन बहुत टफ लगता है देखने में, यदि आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पूरी संख्या को आप लोग को भाग नहीं देना है। अगर ये चीज आपको नियम मालूम नहीं होता तो आप लोग क्या करते, पूरी संख्या में आप 4 का भाग देते, जो शेष बचता उसमें फिर आप उसको जोड़ते, उसको शेष ना बचाने के लिए। लेकिन आपको सबसे लास्ट में देखिएगा, इसमें ये भाग दीजिए, जो शेष बचे शेष को इससे माइनस कर दीजिए, जो आए वही आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, इस जो टाइप 1 है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार कंफर्म करने के लिए चलिए, क्वेश्चन है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों 11 से के नियम आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत पूछते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट है 1, बी है 4, सी है 7 एंड डी है 9। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करें। अच्छा सर नियम तो वही, तो क्वेश्चन तो उसी प्रकार से है। यहाँ पे था आपका 4 से, यहाँ पे क्या है आपका 11 से, बस इतना फर्क है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करते हैं कि 11 का नियम अप्लाई कीजिए। अच्छा संख्या क्या है हमारे पास, संख्या तो मेरे पास है 803642, ये मेरे पास संख्या लिखी है। इसको मुझे 11 से पूरी तरह से विभाजित करना है। अब 11 का नियम लगाइए। 11 का नियम क्या था, देखो पहले स्थान पर, तीसरे में और पांचवें में, 1 पर, 3 पर, 5 पर, इनको जोड़ लीजिए, और दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे जोड़ लीजिए। तो जोड़ता हूं मैं, तो 8 + 3 + 4, एक तो ये आया। मुझे घटाना पड़ता है ना, नियम यही तो है ना कि सम स्थानों का योगफल माइनस विषम स्थानों का योगफल का अंतर। देखो क्या रहा अंतर, यहाँ पे 0 कर लिया, यहाँ पे मैंने 6 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया। चलिए तो कितना आ गया, 8 3 11, 11 4, 11 4 यहाँ पे हो गया 15, 15 माइनस यहाँ पे 6 2 8, ये देखिए। अब यहाँ पे 15 - 8 है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 से 8 घटाने का हमारा कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 आया, तो जो यहाँ पे अंतर बचा करे वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों 7 हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे 15 हो जाता है तो 8 में जब 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, तो 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0। यदि 0 ऊपर आता है तो 11 से तो भाग चले ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पे अंतर आ जाए वही आपको संख्या जोड़नी पड़ेगी। मतलब इनके दोनों में कितने का अंतर है, 7 का, तो 7 आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 7 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते, तो आप लोग आई होप अब आप लोग कर लेंगे। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपनी, उसी में इनको भी ऐड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन है, यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं टाइप सेकंड की। वो तो बहुत ही पूछा जाता है सर, टाइप जो सेकंड है वो तो आपने देखा भी होगा, उसे पहचानते भी होगे, उससे मुलाकात भी की होगी, लेकिन उसको आप लोग समझ नहीं पाए होगे कि ये कौन सा प्राणी है, किस तरह का है, इसका नेचर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब उसको आप पहचान जाएंगे। कैसे, जो टाइप सेकंड है वो है स्टार। जी हाँ, स्टार का मान ज्ञात करना, ये आपका टाइप सेकंड हो गया। स्टार जानते हैं ना आप लोग, हाँ सर स्टार तो हमने देखा था कि स्टार का मान पूछते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब यदि आपको नियम आते हैं ना अच्छे से, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी पहली वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जल्दी, फटाफट इसको मैं कवर करूंगा। यदि 157 स्टार 2 3 4 3 से विभक्त हो तो
स्टार का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे 0, बी है 1, सी है 2 और डी यहाँ पे दे दिया, नन भी दे दिया है। ये नन ना थोड़ा सा परेशान कर देता है कभी कभी। चलो, तो ये नन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा सर किससे विभाजित है? ये 3 से है। अच्छा 3 का नियम भी सर आपने बताया था। 3 का मैंने क्या नियम बताया था कि यदि पूरी संख्या का योग 3 से कट जाए तो हम लोग संख्या लिखते हैं पहले 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4। अब हम इसकी जगह कौन सी संख्या रख दें कि पूरी संख्या 3 से कट जाए? तो अब आप लोग संख्या रख रख के तो देखोगे नहीं कि काटोगे बार बार। तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हमको करना है कि 1 + 5 + 7 प्लस स्टार प्लस 2 + 3 + 4। चलो कितना आ गया ये? 6, 7, 6, 13, 13, 14, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22। तो ये आ गया आपका 22 प्लस स्टार, ये आया। अब हम इसको, इस पूरी को हमको 3 से क्या करना है? काटना है। तो आप लोग 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया करें। 3 सते 21 से, इससे जो संख्या उससे आगे बढ़ो। 3 सते 21 और 3 बटे 24। अच्छा यदि यहाँ पे ऊपर ये जो संख्या है यहाँ पे क्या हो जाए सर? यहाँ पे 24 हो जाए तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब बताइए 22 में मैं क्या जोड़ दूं कि ये 24 हो जाए? सर 22 में 2 जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि 22 में हम यदि हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 24 हो जाएगा और 24 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब इस पूरी यहाँ पे जहाँ पे स्टार है वहां पे क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे? 3 से कट जाएगी। तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नहीं तो कहीं भी 3 से विभाजन का पूछे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से लिख देता हूं। 3 का इंपॉर्टेंट है, 8 का इंपॉर्टेंट है, 9 का है, 11 का है। ये 3 4 तो नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सभी का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग। यदि 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3 9 से विभक्त हो, क्या है? 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा। अच्छा क्या मान होगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 2, नंबर बी 5, नंबर सी 7 और नंबर डी 8। ये क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। अच्छा नियम तो वही सर, उसी टाइप का ही सवाल आपने पूछा है, लेकिन यहाँ पे किसका नियम बता दिया आपने? 9 से विभक्त वाला। यहाँ पे 3 से था तो 9 से नियम क्या है? अरे 9 का भी नियम सर मालूम है हमको। सभी संख्याओं के, दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। अच्छा सर तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। तो 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3 ये है। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं, सबको जोड़ लें। तो 6, 7, 1 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, ये सब नियम है। 3 और 9 का मन नियम मैंने एक जगह रखा था, 2, 4, 8 का नियम मैंने एक जगह रखा था कि आपको याद बना रहे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7, 6, 13, 1, 14, 14, 8, 18, 18 और 8, 18, 8, 26, 26 और 3, 26 3 आपको हो जाएगा 29 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? स्टार। अब इसको मुझे 9 से काटना है। किससे काटना है दोस्तों? 9 से विभाजित करना है मुझको। अब ये 9 से कैसे विभाजित होगा? 9 का पहाड़ा पढ़ोगे 29 से ज्यादा बार। तो 9 दूनी 28, 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो आ गया। अब 27 के आगे बढ़ो तो 9 तिया 9 चौको 36। दैट मीन्स इस पूरे को मुझे क्या बनाना है? इस पूरे को मुझे बनाना है सर 36 बनाना है। ठीक है, क्योंकि 27 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि हमें मुझे कुछ चीज जोड़नी है। जब 29 से आप कुछ चीज घटाएंगे तभी तो ये बनेगा 27। तो 27 बनेगा रे, तो 29 से ऊपर वाली संख्या लो जो 9 से कटती हो, तो 36 ही मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा 29 में अब मैं क्या जोड़ूं कि 36 हो जाए? ठीक है, तो देख लीजिए 29 में मैं क्या जोड़ दूं? 7 जोड़ दूं, तो क्या 36 हो जाएगा ना? हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 7 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इसमें आप 7 जोड़ दीजिए तो 29 में 7 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, वो पूरी तरह से 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो यदि आप यहाँ पे 7 रख देंगे तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को कर लेते हैं। बस ये चीज ध्यान देना कि जो चीज ये तो इतना तो आप लोग कर लेंगे, यहीं पे दिक्कत जाती है आप लोगों को कि जो संख्या यहाँ पे लिखी हो, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या यहाँ पे लिखी हो उससे ऊपर वाली संख्या लेनी है जो इससे कट जाए। तो 9 का पहाड़े में 9 3 27 तो कटेगा नहीं, 9 चौको 36, तो इससे ज्यादा 36 ही आ रहा है तो होगा। ऐसे मैंने यहाँ पे किया था 21 तो आ रहा था, लेकिन 21 से ज्यादा लेना तो मुझे क्या 24 लेना पड़ा। तो 24 में यहाँ पे क्या जोड़े 2 तो तभी 24 होगा, यहाँ पे 7 जोड़ दे यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, ये पूरे यहाँ पे सारे क्वेश्चन फिनिश, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 572018 8 से भाज्य है तो स्टार का मान होगा। अच्छा सर, ऑप्शन दे दीजिए हमको। पहला क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, और ये तो सब क्रम से ही दिए हैं तो। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 8 से भाज्य। अच्छा 8, अब दिमाग में जोड़ डालो, 8 का नियम क्या था। अच्छा लास्ट के 3 को पकड़ते हैं हम लोग, लास्ट के 3 यदि 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या है आपके पास 57201 स्टार 8। अब हमको ये लास्ट के ये लेनी है 3। ठीक है, तो लास्ट के 3 क्या हमारे पास आई, यहाँ पे यह गया 1 स्टार 8। अब यहाँ पे इसको मुझे किससे काटना है, ये 8 से काटना है। तो अब जरा चेक करो, अब ऑप्शन रख के आप लोग देख लो। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे केस क्या लेता हूँ मैं, 1 स्टार 8 को मुझे किससे 8 से काटना है। तो पहला केस मैंने ए नंबर चेक कर रहा हूँ, तो 1 3 8 हो जाएगा। 8 से काटो, क्या 8 8 करना 8, कितना बचेगा 5, 58 नहीं कटेगा ये 8 से, ये 8 से नहीं कटेगा। बी नंबर चेक कर लेता हूँ, बी में क्या 4 है, तो 1 4 8 बटे 8, इसको चेक, इसको काट के देख लो तो 8 कितना बचेगा 6 68, ये भी जो है आपका 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, सी नंबर देख लीजिए 5 है, तो 1 5 8 बटे 8, इसमें काटो 9 बचेगा, 7 बचेगा 78, ये भी नहीं कटेगा। डी नंबर देख लीजिए 6 रखना है, तो 1 6 8 बटे 8, हाँ ये सर कट रहा है, 8 दूनी 16 और 8 करना 8, 21 बार कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो इट मीन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि 8 से भाज्यता का नियम है तो जो नियम है उसी के अनुसार ही काम करना है आपको। 8 में नियम क्या है कि लास्ट के 3 लेते हैं, लास्ट के 3 आपने ले लिया, ये नियम अब आपको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। 3 रख के देख लीजिए कट रहा नहीं कट रहा, 4 रख के देखा, 5 रख के देखा, 6 रख के देखा, जिससे पूरी पूरी संख्या कट जाए वही आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसको और कर लेते हैं, इसके बाद फिर सारे टाइप सारे तरह के प्रकार सब आपका कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं बहुत ज्यादा। 156 स्टार 942, 11 से भाज्य, 11 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करो। ये लो, चलो ऑप्शन बता दो फटाफट बस। 4, बी क्या है 7, सी क्या है 8 और डी है यहाँ पे 9, ये है ऑप्शन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 11 से भाज्यता 11 वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, एक बार को 3 9 8 से नहीं पूछेंगे, लेकिन 11 वाले जरूर पूछे जाएंगे। क्यों कि थोड़ा इसका नियम थोड़ा हल्का सा कठिन पड़ जाता है, अब वो एग्जामिनर देखता है कि बच्चों को वो चीज आती है या नहीं आती। चलो चेक करते हैं, संख्या लिख लेते हैं हम लोग, फिर से बाहर निकालते हैं संख्या को। क्या है 156 स्टार 942, ये लिखा हुआ है। चलिए अब 11 से भाज्यता का नियम क्या था कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, मतलब सम स्थानों का। 1 6 9 2 एक एक छोड़ करके, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 स्टार 4। चलो सब कर ले हम लोग, हाँ सर कर लेते हैं। चलिए तो जब हम लोग करेंगे तो 1 + 6 + 9 + 2, एक तो ये बना, अंतर लेते हैं घटाते हैं किसका 5 5 प्लस स्टार + 4,
ये ले लिया। अच्छा फिर क्या करेंगे सर, देखो 6 और 1 कितना हुआ 7, 9 7 16, 16 2 18 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5 4 9, तो 9 प्लस यहाँ पे स्टार आ जाएगा। ये देखो ये ऐसे आ गया। तो यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद दिमाग लगाइए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या दिमाग लगाएंगे, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में आ जाइए। कहाँ पे आ जाए हम लोग, ऑप्शन में आते। देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह क्या रख दूँ, 9 की जगह यहाँ मैं रखता हूँ 4, क्या रखता हूँ 4। चलो मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं। तो 18 माइनस 9 प्लस स्टार में मैंने 4 रख दिया, ये लो 4 रखा। अब बताओ 18 ये है, 9 4 13, 18 से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो क्या 5 11 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा सर जी, दैट मीन्स पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब 7 रख के चेक कर लीजिए। अच्छा बी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं। तो 18 माइनस 9 प्लस 7 रख के लिया मैंने। अच्छा ये 18 यहाँ पे 9 7 16, 16 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या 2 11 से कट रहा है, अरे सर ये भी नहीं कट रहा है आपका, तो हाँ ये भी ठीक है, ये भी गलत हो गया। सी नंबर चेक कर लूँ मैं। सी में यहाँ पे क्या है हमारा 18 माइनस 9 प्लस यहाँ पे 8 है, ये लो 8 रख दिया मैंने। कितना हो जाएगा 18 से 9 8 17, 18 17 का कितना चाहिए 1 बचे, तो 1/11। सर ये भी कहाँ कटेगा। अरे अब डी को चेक करो ही मत, है ना। अभी थोड़ा कि नहीं बोला अरे सर समझ में आ रहा है, कुछ चेक करे पड़े हैं, टाइम बचाना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं चेक करके यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ समझना है आपको, एग्जाम में आप लोग नहीं करेंगे। यदि स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन गलत हो तो लास्ट वाले टिक करके आगे बढ़ जाए, ये नहीं कि उसको भी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर ले, हमने सीख रखा है, सर ने हमें सिखाया है, हम करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। 18 माइनस 9 प्लस यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। 18 ये भी क्या होगा 18 कितना आ जाएगा 0। मैंने आपको बता रखा है कि यदि कहीं पर भी यहाँ पे अंश में 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो ये ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग, तो इसको फिर हम लोग वो चीज कट आएगी आप संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये नियम हम लोग देख लेते हैं और इनको हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। आप लोग के लिए मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ये क्वेश्चन बहुत कम दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हैं। इससे आउट ऑफ सिलेबस, इससे बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन्हीं से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको करवा दिए। आप इन 2 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और ये हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कहीं पर भी हो, ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इनको अच्छे सीखिएगा और नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं है कंपटीशन क्वालिफाई करना। आपको कॉन्सेप्ट सीखना भी पड़ता है, क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है। और स्पीड के साथ एक्यूरेसी, दैट मीन्स सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग हैं जो टेस्ट देते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते तो पूरे हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन गलत रहते हैं उनके, तो उनके ना नंबर ऑफ एक्यूरेसी जो होती है वो कम रहती है। आप क्वेश्चन कम करें लेकिन गलत कम करें, ठीक है। इसलिए गलत क्वेश्चन को आप लोग कम कीजिए, क्योंकि इस समय नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। यदि कोई भी डाउट हो, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक आप लोग इसी वीडियो में, इसी चैनल में आप लोग बने रहे। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।